का काफिला दिख रहा है आपको। इसमें कई हजार माताएं जरूरत पड़ने को भी कहीं टकराने चूक नहीं करती हैं। एक इशारे मात्र से कुछ भी हो सकता है। हम लोग मर्यादा के लिए बाहर वस्त्र पहनते हैं, वैसे हम लोग नागा में ही गिने जाते हैं। महिलाओं का क्या हिस्सा होता है जब नागा साधुओं की हम बात करते हैं? कितनी महिलाएं होती हैं जो ये संस्कार अपना सकती हैं, और जो ये संस्कार अपनाती हैं वो इस परंपरा को निभाती कैसे हैं? ये भी रहस्य का एक बहुत अहम पहलू है। नागा साधु परंपरा में जब जाति और धर्म के बंधन टूटे तो स्त्री पुरुष का भेद भी खत्म हुआ। 2013 से महिला अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। कुंभ में उनकी सहभागिता भी नजर आने लगी। साधु संत इन्हें माई कहते हैं। आम लोग इन्हें माता कहते हैं। कोई कोई इन्हें मां कहकर भी संबोधित करता है। लेकिन आज आम बोलचाल की भाषा में एक शब्द गढ़ लिया गया है, महिला नागा साधु। जबकि सच्चाई ये है कि महिला नागा साधु जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। ऐसे किसी भी शब्द का नागा दीक्षा में कोई वजूद ही नहीं। माई कहते हैं आपको? जी जी, पूर्णानंद गिरी जी, ऐसे शॉर्ट में बोला जाता है पूनम माई जी। एक बहुत भ्रांति है लोगों में कि महिलाएं होती हैं या नहीं जो नागा सन्यासी हो जाती हैं। जी हाँ, ये हम लोग जितनी भी सन्यासिनी हैं, हम लोग मर्यादा के लिए बाहर वस्त्र पहनते हैं, वैसे हम लोग नागा में ही गिने जाते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि जो महिलाएं नागा साधु परंपरा की दीक्षा के बाद माई का दर्जा हासिल करती हैं, वो सार्वजनिक रूप से कभी भी निर्वस्त्र नहीं होती, यहाँ तक कि स्नान के समय भी नहीं। अभी सन्यास की परंपरा हो रही है, सब लोगों को अभी पिंडदान हुए हैं और सब नागा परंपरा से ही चल रही हैं, क्योंकि समाज में रहने की वजह से हम लोग वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे सन्यासी भी और माताएं भी सब नागा से ही हैं। वैसे भी सन्यास धारण करना धर्म और संस्कृति की रक्षा का दायित्व होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि माई सन्यासिनों की परीक्षा कम मुश्किल होती है या कोई भी महिला आसानी से माई साध्वी बन सकती है। इन्हें भी कुछ एक नियमों को छोड़कर हर उस नियम का पालन करना पड़ता है जिसका एक पुरुष नागा सन्यासी पालन करता है। इनकी ट्रेनिंग भी किसी लेडी कमांडो से कम नहीं होती। जब भी कोई महिला किसी भी अखाड़े के तहत नागा सन्यास की दीक्षा लेना चाहती है तो पहले उसके अब तक के पूरे जीवन की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती है। जब सन्यास की अनुमति मिल जाती है तब कम से कम 6 से 12 साल तक उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश मिलता है। अगर वो इस परीक्षा में पास हो जाती है तब उन्हें आगे की दीक्षा के लिए चुना जाता है। ये परंपरा ये है कि यहाँ व्यवस्था में आदमी, वैसे तो हमारे 4 आश्रम हैं, उससे गुजर के गृहस्थ के बाद सन्यास की परंपरा है, लेकिन जो लोग प्रारब्ध जिनका सन्यास से जुड़ा होता है वो बचपन से ही इस रास्ते में आती हैं। तो जुना अखाड़े ने इस व्यवस्था को बनाया है।
इसके बाद पुरुष नागा साधुओं की तरह ही माई सन्यासी ने भी अपने हाथों अपना अंतिम संस्कार, तर्पण और पिंडदान करती हैं और आजीवन गेरुए वस्त्र पहनकर अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा में बिताती हैं। कफन की प्रक्रिया से पिंडदान हम लोग करते हैं तो व्हाइट पहनाया जाता है। अभी जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद सबके गुरु लोग उनको घेरवा वस्त्र देंगे, जो हमारे सन्यासी धर्म की ध्वजा भी है। ये सारे फौजी हैं जरूरत पड़ने पे, जैसे नहीं फौज में जो रोटी बनाने वाला वो भी लेके राफल लेके भाग पड़ता है, इसी तरीके से बावर्ची से लेकर और सैनिक तक जरूरत पड़ने पे कोई भी बीड़ा उठाएगा। जो माताओं का काफिला दिख रहा है आपको, इसमें कई हजार माताएं जरूरत पड़ने पर भी कहीं टकराने चूक नहीं काटती हैं। एक इशारे मात्र से कुछ भी हो सकता है। जो स्वयं अपने शरीर का पिंड दान कर चुका हो, संन्यास ग्रहण कर चुका हो, नागा साधु हो चुका हो, मृत्यु के बाद उसके शरीर के साथ क्या किया जाता है, ये भी इस रहस्य लोक का एक अहम कोण है। जब लास्ट वक्त आता है तो नागा साधु की समाधि लगता है, या जल समाधि या थल समाधि। उसको अग्नि का कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जो चिता को आग दिया जाए। इन चीजों से नागा साधु परे हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा नागा साधु की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। आम पब्लिक की तरह उसको चिता को आग नहीं दिया जाता है। आग देने में उसको बड़ा बहुत दोष लगता है, क्योंकि वो अपने जीवन को पहले ही नष्ट कर चुका होता है। इसके बाद उसका नागा संन्यास जीवन प्रारंभ होता है। इसलिए नागा साधु का कोई बनने के बाद कोई पिंड प्रक्रिया और उसके चिता को आग देना, ये प्रक्रिया उसको लागू नहीं होती है, क्योंकि नागा लोगों की समाधि लगती है तो जल समाधि लगती है या थल समाधि लगती है। अरे नागा समुदाय तो ऐसा समुदाय है जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ये अपने जन्म को, अपने शरीर को परमात्मा को समर्पण करते हुए सभी जीवात्माओं को संतुष्ट करता है, सभी जीवों पर कल्याण करता है। ये ठीक है कि स्वतंत्र भारत में नागा साधुओं की जिम्मेदारियां अब मध्यकालीन युग की जैसे नहीं हैं। उन्हें धर्म की रक्षा के लिए पहले की तरह युद्ध नहीं करने पड़ते, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनके स्वभाव से सैन्य अनुशासन कभी जाता नहीं। हाथों में त्रिशूल या तलवार लिए जब हर हर महादेव के नारों के साथ इनके जत्थे निकलते हैं, तब तस्वीर ऐसी ही बनती है जैसे आध्यात्मिक सेना के जांबाज सिपाही निकले हों। सवाल ये उठता है कि सिर्फ कुंभ के दौरान ही नागा साधु क्यों नजर आते हैं? उसके पहले और बाद में वो कहाँ गायब हो जाते हैं? दरअसल आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक आधार पर कुंभ काल को हर दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। इस वक्त ग्रहों की स्थिति सबसे सही होती है और सूर्य की किरणों के साथ गंगा में स्नान का विशेष व महत्व होता है। नागा साधुओं का जो अद्भुत एक संगम होता है प्रयागराज ही में होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कहीं प्रयागराज हुआ और ना होगा। आज ये दुनिया वाले अमृत पान हो रहा है। आकाश से साधु संतों ने तपस्या करके पानी बरसाया है, यही अमृत है। इस पवित्र अवसर पर दुनिया भर से लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं और इसी वक्त हिमालय की गुफाओं और जंगलों से निकल कर सारे नागा सन्यासी कुंभ स्थान की तरफ निकल पड़ते हैं। जब स्नान की घड़ी आती है तब सबसे पहले अखाड़ों के नागा साधु ही स्नान करते हैं। उनसे पहले कोई भी गंगा में नहीं उतर सकता। त्याग, बलिदान और कठोर तपस्या को देखते हुए नागा साधुओं को सबसे पवित्र माना जाता है। लिहाजा संगम में डुबकी के बाद ही कोई और वहाँ पर स्नान के लिए उतर सकता है। सदियों पहले शुरू हुई ये परंपरा आज भी चली आ रही है। जब कुंभ स्नान की पावन घड़ी बीत जाती है तो नागा साधु शरीर पर पावन भभूत लपेटकर गंगा तट से वापस अपने एकांत वास में लौट जाते हैं। अधिकतर सन्यासी हिमालय की गुफाओं में लौट जाते हैं, कुछ उन मठों में लौट जाते हैं जो उनके अखाड़ों के होते हैं, कुछ जंगलों में चले जाते हैं और कुछ अकेले ही पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं।
आप इस बार के स्नान में देखिएगा कितने लोग स्नान करने जा रहे हैं। वहाँ पर आपका पूरी यूनिट को आप लॉन्च कर दीजिए। जाएंगे यदि 100 तो लोड करके आएंगे 40-50। कई दिव्य आत्माएं इस कुंभ के अंदर नागा के विष में। ये हो गया इसका परालौकिक। और हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें तो वो लोग अपनी अपनी कंदराओं के अंदर वापस चले जाते हैं, अपने अपने आश्रमों में वापस चले जाते हैं। जो सन्यासी हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में लौट जाते हैं वो वहाँ कंदमूल और फल फूलों पर ही आधारित हो जाते हैं और अगले कुंभ तक वो अपने ध्यान और तपस्या में खोए रहते हैं। यही वजह है कि साधुओं की जटाएं लंबी होती रहती हैं और वो उन्हें सर पर पगड़ी की तरह लपेटे रहते हैं। अब जरा ये भी सोचिए कि हिमालय की वादियों में कितनी कड़ाके की ठंड होती है, लेकिन जो नागा साधु होते हैं कैसे उस ठंड को सहते होंगे, ये भी उसी कठिन तपस्या के कारण संभव हो पाता है। नागाओं के पास रहस्यमय ताकत होती है, ये जो है साधना भक्ति करनी पड़ती है। कुछ हमारे गुरु परंपरा के साथ ही देते हैं। जब वो संन्यास लेते हैं, नागा बनते हैं, तो उसी वक्त जो उनको गुरु प्राप्ति होता है, गुरु जो मिलते हैं, उनको 5 गुरु मिलते हैं। 5 के बाद शंकराचार्य जी गुरु मिलते हैं और इन गुरुओं के माध्यम से उन्हें अलौकिक मंत्र शक्ति मिलती है। उन मंत्र शक्तियों के माध्यम से उनके पास जो शक्ति प्राप्ति होती है वो शक्ति होती है। शैव पंथ यानी भगवान शिव को मानने वाले नागा सन्यासी देश के भ्रमण पर निकलते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि वो इंसानों की बस्तियों से दूर रहें। लेकिन अगर उन्हें किसी स्थिति में वहाँ से गुजरना ही पड़े तो वो बस्ती के बाहर अपनी धुनी रमाते हैं। एक बार में सिर्फ 7 बार ही भोजन मांगते हैं, अगर न मिले तो भूखे सोते हैं। जमीन ही इनका बिस्तर है, आकाश इनकी चादर और शरीर से लिपटी भस्म इनका लिबास। हमारे शिव शंकर भगवान जो हैं वो भूति और भस्म का लेप करते हैं, जिनके स्नान में भी हाहाकार और हर हर महादेव के नारे लगते हैं। इस कठोर तप के साथ जीवन बिताने वाले नागा सन्यासी जब कुंभ के अवसर पर दिखते हैं तो लोग उनकी चरण धूलि को माथे पर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सन्यासी अब फिर ऐसे ही किसी पवित्र अवसर पर दिखेंगे। ये वो सन्यासी होते हैं जो इस दुनिया से लेते कुछ भी नहीं, देते हैं तो धर्म रक्षा का वचन। नागा परंपरा के बारे में प्रचलित मान्यता यही है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने उसका सूत्रपात किया था, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में इसकी कहानी युगों युगों पुरानी है। सरहद की रक्षा करते हैं सिपाही और धर्म की रक्षा करते हैं साधु, और जब नागा साधुओं की बात आती है तो उन्हें कमांडो कहा जाता है धर्म का, यानी कि जब और कुछ नहीं चलता तब नागा साधु वहां पर पहुंचते हैं और इसका एक लंबा समृद्ध इतिहास है। नागा साधु परंपरा का मौजूदा इतिहास हजारों साल पुराना है। पहली जानकारी जो मिलती है उसके अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने ही नागा साधु परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं में सशस्त्र सेना का सूत्रपात किया था और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन नागा साधुओं का इतिहास इससे भी काफी पुराना है। पुराणों के आधार पर ये जानकारी मिलती है कि द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास ने सबसे पहले संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की थी। इसके तहत शास्त्रों के प्रचार प्रसार के लिए सन्यासी वनों में घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और अपने साथ शस्त्र भी रखते थे। वेदव्यास के बाद इस परंपरा को उनके पुत्र मुनि शुकदेव ने आगे बढ़ाया। मुनि शुकदेव सिर्फ एक लंगोट धारण किया करते थे और वेदों का प्रचार किया करते थे। मुनि शुकदेव के बाद कई ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। 8वीं शताब्दी में जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य के समय में सनातन धर्म अपने सबसे कठिन दौर में चल रहा था। राजाओं की आपसी फूट के कारण विदेशी भारत को लूटने के हिसाब से लगातार आक्रमण कर रहे थे और सनातन धर्म से जुड़ी मान्यताओं को तलवार के बल पर ध्वस्त कर रहे थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे धर्म को एक सूत्र में बांधने के लिए देश के 4 कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की और धर्म की रक्षा के लिए प्रचार प्रसार शुरू किया। लेकिन आक्रमण बढ़े तो दशानामी संप्रदाय की स्थापना की और आह्वान अखाड़े का निर्माण किया। 13 अखाड़े शंकराचार्य जी की पीठ से
जने हुए हैं, जन्मे हुए हैं। शंकराचार्य जी ने सबकी अपनी अपनी आस्थाओं के अनुरूप एक विधा बनाई ताकि सनातन समाज संगठित हो सके। अखाड़े के अंदर सन्यासियों को बाकायदा शस्त्र और शास्त्रों के साथ दीक्षा दी गई और धर्म के रक्षक कमांडो नागा साधुओं का जन्म हुआ। शंकराचार्य ने जिस दशानामी संप्रदाय के तहत नागा साधुओं को आध्यात्मिक सैनिक के रूप में तैयार किया, उसी संप्रदाय के विभिन्न रूपों में से एक है गुरु गोरखनाथ संप्रदाय, जिसके नाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अपना पूरा जीवन धर्म के नाम, राष्ट्र के नाम, कुछ ऐसी है कहानी इनकी।